नमस्कार, मैं मनु शर्मा आचार्य आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके मन में भी कुछ सवाल ऐसे जरूर आते होंगे कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में हर चीज बड़ी सहजता से होती चली जाती है। उन्हें अच्छे मौके मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर घटनाएं घटती हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बस संघर्ष ही करते रहते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य परंतु बहुत गहरी ऊर्जा का विज्ञान काम कर रहा है? आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपका मन जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होगा, ब्रह्मांड उसी नेटवर्क से आपको जोड़ देगा। ब्रह्मांड सिर्फ आकाश, तारे और ग्रह तथा खाली स्पेस नहीं है। यह एक विशाल ऊर्जा नेटवर्क है। यह जीवित चेतना जो हर विचार, हर भावना को महसूस करती है। आप जो सोचते हैं, वो महसूस करते हैं, वह सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, वो एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है। जैसे रेडियो सिग्नल, वैसे ही आपका मन भी तरंगे भेजता है। हर विचार हर फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती चीजें आपके जीवन में भेज देता है। अगर आपका मन कमी, डर, अभाव की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, तो ब्रह्मांड आपको वही परिस्थितियां देगा जहां अभाव हो, संघर्ष हो और डर को बढ़ावा मिले। पर अगर आप आभार, विश्वास, समृद्धि और शांति की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए, आपका मन एक रेडियो स्टेशन है। जैसे जब आप रेडियो पर कोई गाना सुनते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं जिस पर वह स्टेशन प्रसारित हो रहा होता है। अगर आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है तो आवाज़ टूटती है या शोर आता है, ससराहट आती है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। हम जो भी सोचते हैं वही ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जो प्रसारण हम अपने मन से कर रहे होते हैं, ब्रह्मांड उसी के अनुरूप सिग्नल हमें वापस भेजने लगता है। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यह वाक्य आपको सुनने में बहुत साधारण सा लगता होगा, लेकिन इसमें पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति छिपी हुई है। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको वह देता है जो आपके विचार हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका वाइब्रेशन, आपके विश्वास, यही सभी आपकी वास्तविक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। आपकी सोच, आपकी हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। जब आप प्रेम महसूस करते हैं, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा एक विशेष तरंग में बदल जाता है। जब आप डरते हैं, आपकी कंपन बदल जाती है। दिल जोर से धड़कता है, शरीर कांपने लगता है और कभी-कभी शरीर का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो जाता है। विज्ञान कहता है कि हर अणु ऊर्जा से बना है और हम भी उसी ऊर्जा से बने हैं। इसलिए हमारा मन और ब्रह्मांड अलग नहीं है, एक ही तरंग के दो छोर हैं। इसलिए अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आप रोज यह सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप अभाव की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं।
और ब्रह्मांड उसी कमी को बार बार आपके जीवन में भेजने लगता है। लेकिन अगर आप उसी स्थिति में यह कहना शुरू कर दें और अपनी अंतरात्मा के भाव से ये वाइब्रेशन उत्पन्न करें कि मैं हर दिन और अधिक अवसर आकर्षित करता हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्धि के प्रवाह में हूँ, और आपका मन धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी पर सेट होने लगेगा। और जब आपकी ट्यूनिंग बदल जाएगी तो आपकी हकीकत भी बदलने लगेगी। अब सवाल आता है, हम अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी कैसे बदलें? तो सुनिए, इसके 3 आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। नंबर 1, आभार, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन सुबह और रात में एक कागज और कलम लेकर बैठिए। अब आप वो 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, आज हम जीवित हैं, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मेरी सांसें चल रही हैं, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मुझे अच्छा खाना मिला, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मुझे हवा पानी सब कुछ अच्छा मिला, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। आज मैं लोगों से मिला, उन्होंने हमारा सम्मान किया, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। आज मुझे ये वस्तु प्राप्त हुई, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मुझे हमारे जीवन के संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मेरे संबंध सभी से अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। इस तरह की बातों को लेकर के आप वही शब्द, वही वाक्य एक कागज पर लिखिए और उसको पढ़िए और समझिए। यह आभार की भावना ही आपकी ऊर्जा को सबसे तेजी से ऊपर उठाती है। ये फ्रीक्वेंसी तुरंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। नंबर 2, कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना का अभ्यास कैसे करते हैं? आप कल्पना का अभ्यास सुनिए। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करो, अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी घटित हो चुका है और आप वह सब प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो। जब आप इस तरह से कल्पना करते हो तो आपकी कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रहती, वह ब्रह्मांड के लिए एक आदेश बन जाती है। नंबर 3, शांत मन से ध्यान करने का अभ्यास यानी मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। लगातार यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार जरूर कीजिए। फिर अपने आज्ञा चक्र यानी मस्तक के बीच में ध्यान केंद्रित कीजिए। अब अपने शरीर के भीतर झांकिए, मतलब अपनी अंतरात्मा में देखिए, वहाँ मौजूद ब्रह्मांड को देखिए, वहाँ ब्रह्मांड मौजूद है। ऐसा करने से जब मन शांत होता है तब आप पॉजिटिव विचारों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अर्थात तभी सही फ्रीक्वेंसी पकड़ में आती है। ध्यान आपके भीतर के रेडियो को रीट्यून करता है। आपके विचार साफ होते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं। इन तीनों अभ्यासों से आपके मानसिक तरंगें इतनी स्थिर और शुद्ध हो जाती हैं कि ब्रह्मांड स्वयं आपके जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देता है। आप समझते हैं ब्रह्मांड के ऊर्जा परावर्तन का नियम क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्शन। याद रखिए, अपने चेतन मन के द्वारा
अवचेतन मन में जो विचारों का प्रवाह एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है, वही वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड में प्रेषित हो जाता है। अगर आप किसी के लिए भला सोचते हैं तो वह कंपन आपको कई गुना करके ब्रह्मांड आपको वापस लौटा देता है। कहने का अर्थ है आपका भी कई गुना ज्यादा भला होने लगता है। अगर आप दूसरों के लिए नकारात्मक सोचते हैं, गलत विचार सोचते हैं, तो वही विष आपके जीवन में ब्रह्मांड से होकर वापस आकर कई गुना होकर आपके जीवन में भर जाता है। मतलब ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता, वह तो सिर्फ आपके भावनाओं के वाइब्रेशन का जवाब देता है। और इसलिए आपका मन जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होगा, ब्रह्मांड उसी नेटवर्क से आपको जोड़ देगा। अब नेचुरल तरीके से दो तथ्य सामने आते हैं। आपका नेटवर्क कमी से जुड़ा हो सकता है अथवा कृपा से जुड़ा हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, वो निर्णय आपके हाथ में है। आपको क्या करना चाहिए? आप अपने आप में कोई कमी महसूस कर रहे हैं या किसी का बुरा सोच रहे हैं अथवा किसी पर कृपा बरसा रहे हैं, किसी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने मन की फ्रीक्वेंसी को प्रेम, आभार, विश्वास और समृद्धि पर ट्यून करूंगा। हर सुबह उठते ही कहिए, मैं ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मैं उसी नेटवर्क से जुड़ा हूँ जहाँ चमत्कार सामान्य है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपकी परिस्थितियाँ और आपके संबंध सभी बदलने लगेंगे, सभी सकारात्मक हो जाएंगे। जब आप सकारात्मक हो, आपके विचार सकारात्मक होंगे तो सब कुछ सकारात्मक मिलेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। आपका मन जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होता है, ब्रह्मांड उसी नेटवर्क से आपको जोड़ देता है। तो अपने मन का रेडियो उठाइए और उसको उठा करके ट्यून कीजिए सही तरंगों पर। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड सुन रहा है, सारी बातें आपकी सुन रहा है। जैसा वाइब्रेशन आपके मन के अंदर उठ रहा है, जैसे विचार बन रहे हैं, वो सब सुन रहा है। बस यही बात है, सही फ्रिक्वेंसी पर बोलिए, अन्यथा सोच लीजिए। सच मानो सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगेगा अगर आपने अपनी फ्रिक्वेंसी सही कर ली। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से फ्रिक्वेंसी को सही ट्यूनिंग करके हम अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। आपने यहाँ तक हमारे साथ में साथ दिया और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लकी हैं और आप समझ रहे हैं, भविष्य आपका उज्जवल होगा। दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की सूचना लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद।